Hey guys, welcome to Plus Concept. Today we will discuss series of 40 plus puzzles and sitting arrangement. और ये जो पार्ट होगा पार्ट 1 होगा वीडियो का। और जो भी आपका जो SBI क्लर्क जो मेंस तक होगा आपका जब जो भी आने वाला जो अपकमिंग एग्ज़ाम है SBI का, उसमें हम लोग इसी तरह से पार्ट 1 करके पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो लाएंगे, जिसमें कि आपको मेंस लेवल का भी पजल आपको देखने को मिलेगा और प्री लेवल का भी पजल देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा कि जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेंस लेवल का पहला एक पजल करते हैं। ये इस तरह का जो पजल है आपको SBI कलर का मेंस में आपको 100% देखने को मिल सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो इसी तरह से सेम पैटर्न मिलेगा, ये ऐसा नहीं होता। लेकिन ये इसमें जो आपका जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है ये 100% यूज़ आपको मेंस एग्ज़ाम में होगा। और इसमें आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से अगर पजल आता है मेंस में और या फिर प्री में, तो आपको कैसे हैंडल करना उस चीज़ को, क्या अप्रोच रहेगा, ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, जिससे कि आपको पूरा तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन इस पजल का देखते हैं कि क्या है। देखो, इस सीटिंग अरेंजमेंट में क्या लिखा हुआ है कि 10 पर्सन है, ABCD E और PQRST 10 पर्सन है। ठीक है, आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज, 2 पैरेलल रोज में बैठा रहता है। ठीक है, PQRST जो है रो 2 में बैठा है, जो कि साउथ की तरफ फेस किया गया है। वहीं पे ABCD रो 1 में बैठा हुआ है और फेस किधर किया हुआ है, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस किया गया है। ठीक है, इन सच ए वे दैट द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट नेबर इज कांस्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले ये कर लो, एक रो यहाँ पे हो जाएगा, इसमें बैठा है 5 लोग, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे भी 5 लोग बैठा है, 1 2 3 4 और 5। अब जो ये दिया हुआ है, इन सच ए वे दैट द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट नेबर इज कांस्टेंट। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। मतलब एक यहाँ पे बैठा हुआ है तो एक यहाँ पे बैठा हुआ, फिर इसके बाद ऐसा नहीं है कि एक यहाँ बैठा है फिर यहाँ पे बैठ जाएगा, नहीं, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब देखते हैं, ईच ऑफ देम हैज सम ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस। तो जितने भी यहाँ पे 10 पर्सन है वो लोगों का कुछ वर्क एक्सपीरियंस है जो कि ईयर्स में दिया गया है। ईच पर्सन सिटिंग इन रो 2, ये जो रो 2 है, ठीक है, ये रो 2 इधर वाला, और रो 2 में कौन कौन बैठा है, यहाँ पे देखो रो 2 फेसिंग साउथ। देखो PQRST जो है वो रो 2 में बैठा हुआ, तो यहाँ पे लिख लो PQRST। ठीक है, ये मैं लिख लिया। और जो रो जो बचा है वो रो 1 में बैठेगा, यहाँ पे ABCD E तक जो है, तो इसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं। जब यहाँ पे PQRST दिया गया तो यहाँ पे जो बचा हुआ है वो यहीं पे बैठेगा। ठीक है, और जो रो 2 है वो क्या है, साउथ फेस किया गया है, इसको साउथ कर लो, और ये नॉर्थ। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोलता है ईच पर्सन सिटिंग इन रो 2 हैज एक्सपीरियंस विच इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3। जो रो 2 में बैठता है, मतलब यहाँ पे जो बैठता है, उसका जो वर्क एक्सपीरियंस है जो कि ईयर में दिया गया है, वो मल्टीपल इंटीग्रल है आपका 3 का। कहने का मतलब कि इंटीग्रल मल्टीपल 3 कहने का मतलब 3 का टेबल आपको 3 के टेबल में जो आ रहा है, जैसे कि 3 हो गया आपका, फिर 6 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो कहता है कि जो एक्सपीरियंस होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल, और रो 1 में जो होगा उसका एक्सपीरियंस क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5 होगा। ठीक, जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, इस तरीके से चलते जाना है, जो कि आपका एक टेबल के तरह सीरियल वाइज टेबल में आपको पढ़ देना है। ठीक, और क्या बोलता है कि नो वन हैज़ एक्सपीरियंस लेस देन 5 ईयर्स, मतलब किसी का भी जो एक्सपीरियंस होगा वो 5 ईयर से कम नहीं होगा। तो ये जो 3 होगा यहाँ पे
वो 3 नहीं होगा, ठीक है, और मोर देन 39 ईयर्स से ज़्यादा भी नहीं होगा। तो ठीक है, इतना हम लोग को इंफॉर्मेशन डायरेक्शन से पता चल गया। तो ये जो रो 2 है यहाँ पे लिख लेता हूँ रो 2, ठीक है, ये रो 2 हो गया। ये बोलता है कि इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, 3 का मल्टीपल है। उसी तरीके से ये जो रो 1 है इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, 5 का है, ठीक है। तो इसका जो पॉसिबल क्या क्या होगा आपका, 6 हो सकता है, 3 नहीं होगा क्योंकि लेस देन 5 नहीं होगा, यहाँ पे कंडीशन बोल चुका है, ठीक। तो 6 होगा, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 एंड 39, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल आपको क्लियर हो गया होगा कि जैसे 3 का टेबल आपको पढ़ते चले जाना है, ठीक है। उसी तरीके से 5 का अगर करें तो क्या होगा इसका, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40 तो नहीं कर सकते क्योंकि 39 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5 का है हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर बोलता है कि नो 2 पीपल इन सेम रो हैज़ सेम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। इसका कहने का मतलब है कि अगर मान लो इस रो में अगर 2 रो का बात करें, अगर यहाँ पे किसी का भी एक्सपीरियंस है 15 साल, ठीक है, तो और किसी का इसी सेम रो में 15 ईयर्स नहीं हो सकता। हाँ, इस दूसरे वाले रो में हो सकता है, पर सेम रो में सेम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस नहीं होगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट बोलता है P एंड D हु हैज ए मैक्सिमम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ये हु जो दिया है ये D के लिए दिया गया है। कहता है कि D का जो है मैक्सिमम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है और P और D जो है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस में बैठता है, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस तभी होगा जब एक दूसरे से ये लोग डायगोनल वाइज बैठेगा, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि D का जो है बोला है मैक्सिमम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो D का क्या होगा, यहाँ पे D का 35 ईयर्स हो सकता है, ठीक है। और बोलता है कि पर्सन हु हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर्स सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु हैज़ 35 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और बोलता है कि पर्सन का जो 10 ईयर का एक्सपीरियंस है वो सेकेंड लेफ्ट बैठता है किसका, जो जिसका ईयर्स है 35 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे इसका लेफ्ट बैठेगा क्योंकि डी तो यहाँ बैठेगा ना, तो लेफ्ट इसका होगा, मतलब ये नॉर्थ किया हुआ है तो लेफ्ट क्या होगा, यहाँ पे 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होगा, यहाँ पे कहीं पे 10 ईयर्स होगा, ठीक है। अब मान लो देखो डी को अगर हम यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ पे तो कभी 10 ईयर्स एक्सपीरियंस, क्योंकि सेकंड लेफ्ट में 10 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले बैठता है, तो यहाँ तो डी कभी नहीं होगा। तो ये तो मुझे कंफर्म चल गया कि डी यहाँ पे ही बैठेगा, ठीक है, जिसका एक्सपीरियंस कितना है 35 ईयर्स है। और सेकंड लेफ्ट में कौन बैठेगा, जिसका 10 ईयर्स एक्सपीरियंस है। तो इतना बात हमें क्लियर हो गया। साथ ही साथ ये बोलता है कि पी और डी जो है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस में बैठता है, और मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस तभी होगा जब एक दूसरे पे ये लोग डायगोनल में बैठते हैं, ठीक है। तो पी यहाँ पे हो जाएगा। अब बोलता है कि पर्सन हु हैज एक्सपीरियंस, चलो ये हो गया। यहाँ पे देखो ए एंड बी डोंट हैव 20 एंड 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रेस्पेक्टिवली। दूसरा बोलता है देखो जो भी आप पॉइंट मिलेगा ना उसको इस तरीके से आपको राउंड अप कर देना है। इससे क्या होगा कि आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा वो आप तुरंत देख पाओगे कि हाँ ये इंस्ट्रक्शन है। अगर इस तरीके से नहीं करोगे तो एक दूसरे से मिल जाएगा, ठीक है। तो जब आपको ज़रूरत होगा फाइंड करने में तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि ए का एंड बी डोंट हैव 20 एंड 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे जो रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि ए जो है ये 20 के बारे में बोल रहा है और बी जो है 15 के बारे में बोल रहा है। इसी का मतलब होता है रेस्पेक्टिवली, ठीक है, मतलब इन सेम ऑर्डर, ठीक है, कहने का मतलब। तो ए जो है 20 ईयर्स नहीं हो सकता है और बी जो है 15 ईयर्स
ऑफ एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे एक पॉइंट आपको मिल गया। अब बोलता है डिफरेंस इन एक्सपीरियंस डी एंड ए इज इक्वल टू द एक्सपीरियंस ऑफ पर्सन सिटिंग अपोजिट टू बी। यहाँ पे बोलता है कि जो डिफरेंस है एक्सपीरियंस में डी और ए के बीच में वो इक्वल है जो बी के अपोजिट बैठता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डी और ए के बीच में जो एक्सपीरियंस का डिफरेंस है वो इक्वल है किसके, जो अपोजिट बैठता है किसके, बी के। ठीक है, ये भी हो गया। अब बोलता है सी हुज एक्सपीरियंस इज इक्वल टू कंबाइंड एक्सपीरियंस ऑफ पी एंड क्यू। सी जो है उसका जो एक्सपीरियंस है कंबाइन किसका है, पी प्लस क्यू का है। मतलब कि सी का जो भी एक्सपीरियंस होगा दोनों को ऐड करने पे जो एक्सपीरियंस आएगा वो किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। ठीक है, और बोलता है सीट्स जो सी के लिए है सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। देखो सी जो है हुज एक्सपीरियंस इज इक्वल टू कंबाइंड एक्सपीरियंस ऑफ पी एंड क्यू, सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। और सी के ही बारे में बोलता है ये किसके लेफ्ट में बैठता है, बी के लेफ्ट में बैठता है। और फिर बोलता है बी के बारे में क्या, हु डज नॉट सीट्स मिडिल ऑफ द रो। ठीक है, तो कहने का मतलब बोलता है सी जो है सेकेंड लेफ्ट है बी का। ठीक है, लेकिन बी जो है मिडिल में नहीं बैठता, तो जाहिर से सी और बी दोनों तो इस रो में आएगा क्योंकि इस रो में तो पी क्यू आर एस टी होगा। तो देखो बी यहाँ नहीं बैठता है, तो बी यहाँ पे भी कभी नहीं बैठेगा क्योंकि सी जो है सेकेंड लेफ्ट है बी का, तो यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं होगा, ना ही यहाँ पॉसिबल होगा। तो एक ही जगह पॉसिबल है बी और सी, हम यहाँ पे इसको बैठा देंगे। ठीक है, अब देखो P का जो एक्सपीरियंस है इज मोर देन दैट ऑफ Q हु फेसेस E, और जो P का जो एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया गया था वो Q से ज़्यादा है। ठीक है, और Q क्या करता है, फेस किसको करता है, E को करता है। तो मान लो E यहाँ पे देंगे तो Q वहाँ तो कभी नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात है एक ही ऑप्शन मेरे पास बचा E यहाँ पे, जो किसको फेस कर रहा है, Q को फेस कर रहा है। S फेसेस पर्सन हु सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ E। S उस पर्सन को फेस करता है जो E का सेकेंड राइट में बैठा हुआ। तो E का सेकेंड राइट कौन हो गया, D हो गया, इसके अपोजिट कौन हो गया, S हो गया। S यहाँ पे बैठता है। अब होता है एक्सपीरियंस ऑफ पर्सन हु सिट्स एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो 2 इज इक्वल टू वन मोर पर्सन। और बोलता है कि जो रो 2 का जो एक्सट्रीम लेफ्ट, देखो जो भी कभी भी मान लो साउथ इस तरीके से फेस करेगा तो इसके लिए जो एक्सट्रीम राइट होगा इस साइड होगा, और लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट क्या होगा, इस साइड होगा। कैसे याद रखना है कि देखो इन लोगों का राइट किधर है, सभी का राइट इस साइड है, तो जाहिर सी बात है जो एक्सट्रीम राइट होगा ये होगा, ठीक है, और लेफ्ट होगा ये होगा। अगर वो लोग नॉर्थ किया हुआ रहता है, ठीक है, सभी नॉर्थ किया हुआ है, तो देखो सभी का राइट इधर है, तो ये राइट इधर हो जाएगा एक्सट्रीम राइट, और एक्सट्रीम लेफ्ट जो होगा इधर हो जाएगा। ठीक है, इसे आपको ये समझ के चलना है, इसमें गलती मत करना। ठीक, तो कहता है कि एक्सपीरियंस ऑफ पर्सन हु सिट्स एट एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो 2, जो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड में जो रो 2 में जो बैठता है वो इक्वल है वन मोर पर्सन। देखो ये जो लाइन है आपको जो भी स्टेटमेंट दिया होता है उसमें आपको समझना है, कंफ्यूजन नहीं होना। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि किसी क्लास में या फिर आपके क्लास में आप हो, जैसे कि आप हो ए बी और सी है, बी सी कोई और लड़का है और आप एक अलग हो, ठीक है, आप हो और आपका कोई दोस्त बी सी है, तो आप कह सकते हो ना कि माई एज इज इक्वल टू माई एज इज सेम एज बी। आप दोनों सपोज ये मान लो कि ए और बी का जो एज है आप दोनों का सेम है, तो कह सकते हो इस लाइन इस वर्ड से कि माई एज इज सेम एज बी। दूसरा क्या कह सकते हैं, माई एज इज इक्वल टू वन मोर पर्सन। ठीक है, ये भी वर्ड हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज ये लाइन में नहीं होना है। तो कहने का मतलब कहता है कि जो भी रो 2 के एक्सट्रीम लेफ्ट में जो बैठता है, मतलब कि जो एस में जो बैठता है उसका जो एज होगा किसी एक पर्सन का सेम होगा, मतलब एस का, और यहाँ पर किसी का एक पर्सन का जो एक्सपीरियंस होगा, सॉरी एज नहीं, वर्क एक्सपीरियंस जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ से समझना है। और बोलता है वन पर्सन हैज एक्सपीरियंस ऑफ 27 ईयर्स, किसी एक पर्सन का एक्सपीरियंस जो है 27 है,
बट दैट पर्सन इज नॉट आर, वो आर का नहीं होगा। ठीक है, हमको यहाँ तक अभी कंफर्म हो गया। देखो सारा एलिमेंट यहाँ पे हो गया ना, जो बचेगा क्या होगा, ए होगा, तो यहाँ ए लिख लो। अब हमको क्या करना है, देखो इसमें से पॉइंट ढूंढना है कि क्या हम लोग सेट करके बना सकते हैं। तो देखो डी और ए का जो एक्सपीरियंस का डिफरेंस है वो अपोजिट है किसका, जो बी के अपोजिट में बैठता है। ठीक है, तो मान लो डी का हम लेते हैं, ठीक है, डी का लेते हैं, डी इतना एज में ही होगा। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं डी का, मान लो डी का दिया हुआ 35, डी का जो दिया हुआ है एक्सपीरियंस क्या दिया हुआ है 35, और यहाँ से देखो हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, और ए का जो एक्सपीरियंस है, दोनों का डिफरेंस का इक्वल किसका है, जो बी का अपोजिट में बैठता है, वही ना। ठीक है, तो मान लो अगर 35 है और ए का, जैसे ये तो 35 हो गया मेरा, डी है, और सपोज मान लेते हैं कि ए का जो है, जो वर्क एक्सपीरियंस है 30 है, तो ए के जगह में हम 30 लिखते हैं। ठीक है, ए के जगह में हम 30 लिखते हैं, तो एज क्या आ जाएगा, एज जो आएगा वो 5 आएगा, सॉरी वर्क एक्सपीरियंस जो आएगा वो 5 आएगा। तो 5 तो रो 2 में नहीं है, तो इसके अपोजिट कभी 5 बैठ सकता है क्या, नहीं बैठ सकता, क्योंकि इंटीग्रल है ये 3 का, और यहाँ 5 नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अब दूसरा चेक करते हैं, मान लो 35 हो माइनस ये तो हो गया 25 अगर होता है, एक एज वर्क एक्सपीरियंस मान लो 25 होता है, तो क्या हो जाएगा इसका 10 हो जाएगा। 10 भी इस यहाँ पे रो 2 में नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, 25 भी जो वर्क एक्सपीरियंस होगा एक का, ये भी नहीं हो सकता। उसी तरीके से 35 माइनस 20 अगर करते हैं तो क्या होगा 15 है, तो 15 हो सकता है। ठीक है, तो 15 को अभी रहने दो और आगे चेक करते हैं, देखते कहीं और तो नहीं है, तो हम लोग दो पॉसिबल वैल्यू लेके चलेंगे। ठीक है, 20 हो गया, अब 15 करते हैं, 35 माइनस 15 तो क्या होगा 20, यहाँ पे 20 हो सकता है। 35 देखो 35 ये तो हो गया, तो 20 तो 15 हो सकता है, यहाँ पे 15 है, और 30 माइनस 15 क्या हो जाएगा 20 इस लाइन में नहीं, तो 20 भी नहीं होगा। उसी तरीके से 35 माइनस 10 अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा 25 भी यहाँ नहीं है, और करते हैं 35 माइनस 5 इज इक्वल टू 30। ठीक है, 35 माइनस 5 करते हैं 30, तो 30 भी हो सकता है। देखो ये हो सकता है, और क्या हो सकता है 15 ये हो सकता है। ठीक है, और तो कोई वैल्यू नहीं है जो यहाँ पे मिल रहा था। ठीक, तो देखो यहाँ पे बोलता है इस लाइन में देखो कि जो ए का जो होगा वो 20 ईयर्स नहीं हो सकता, तो ये तो कैंसिल हो गया, मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा। ठीक है, कि ए का एज होगा क्या, सॉरी ए का जो वर्क एक्सपीरियंस होगा क्या होगा 5 होगा। ठीक है, और जो बी का अपोजिट होगा उसके इक्वल में होगा, वही ना बोलता है कि देखो डी और ए के जो वर्क एक्सपीरियंस होगा वो अपोजिट होगा किसके इक्वल, जो बी के अपोजिट में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा मेरा 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। डी और ए का जो एज वर्क एक्सपीरियंस था 35, और जो ए का जो वर्क एक्सपीरियंस था 5, दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल में होगा, अपोजिट जो होगा आपका बी का जो अपोजिट होगा उसके इक्वल होगा। तो यहाँ तक मेरा जो ये हो गया, इसका जो काम हो गया मेरा पूरा हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे क्या करना है। अब बोलता है कि जो आर होगा, अब देखो यहाँ पे ये हम लोग को करना है कि यहाँ पे बोला है कि जो एस का जो एज होगा किसी एक का सेम होगा। ठीक है, जो एस का जो आपका जो एक्सपीरियंस होगा, वर्क एक्सपीरियंस होगा, यहाँ पे किसी का सेम होगा। दूसरा चीज़ ये बोलता है यहाँ पे देखो, जो सी का जो कंबाइन एज है, सॉरी वर्क एक्सपीरियंस जो कंबाइन है वो किसका प्लस में होगा, पी प्लस क्यू का जो ऐड होने पे इज इक्वल टू सी तक आएगा। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे हम लोग एक ये ले लेंगे, हम लोग पॉसिबिलिटी एक और ले लेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे भी वैसा ही कर लेंगे, 3 4 और 1 5 ले लेंगे। ठीक, अब देखो
ये चीज़ आप देखो, ऑब्जर्व करो एक बात को कि यहाँ पे जो वर्क एक्सपीरियंस होगा सेम होगा जो रो 1 में है, ठीक है। और दोनों में यहाँ पे जो यहाँ का जो इंटीग्रल है और यहाँ का जो इंटीग्रल है, दोनों में सेम वैल्यू क्या होगा, एक तो 30 आ रहा है, सेम सेम यहाँ पे भी 30 आ रहा है, और एक सेम क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, यहाँ पे भी 15 आ रहा है, और तो कोई सेम वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो और तो कोई सेम वैल्यू नहीं है, तो हम लोग को ये कंफर्म हो गया कि जो s का कोई वैल्यू जो होगा, ठीक है, s का जो वैल्यू होगा या तो 30 होना चाहिए या तो 15 होना चाहिए, तभी यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग इक्वल होना चाहिए होगा, ठीक है। तो 30 का तो काम मेरा पहले ही हो चुका, हम 30 यहाँ पे नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे बोला आपको कि देखो यहाँ पे बोला है कि नो टू पीपल्स, यहाँ पे नो टू पीपल्स इन द सेम रो हैज सेम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो 30 तो यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ तो हमको कंफर्म पता चल गया ना कि इसका जो वर्क एक्सपीरियंस होगा 15 होगा, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखो सेकेंड पॉसिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 30 था, तो हम इसी से टोटल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया मेरा कि जो s का जो हो गया आपका 15 है, ठीक है। अब जो ये कहता है कि जो c का जो आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है p प्लस क्यू के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, c का जो वर्क एक्सपीरियंस होगा किसके अकॉर्डिंग होगा, एक मिनट, ये 30 हो गया आपका 15, हाँ ठीक है। देखो s का जो था यहाँ पे 15 होगा, 30 तो नहीं हो सकता, तो अब यहाँ पे किसी या तो c का या तो b का 15 होगा, ठीक है। देखो क्या बोला था कि यहाँ पे यहाँ जो एक्सट्रीम लेफ्ट है रो 2 का, ठीक है, वो इक्वल होगा यहाँ पे रो 1 का किसी एक के साथ। तो मान लो c की जगह में हम 15 देंगे, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी यहाँ हो सकता है ना, यहाँ पे 15 हो सकता है या यहाँ पे 15 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बोला कि जो b का जो वर्क एक्सपीरियंस है वो 15 नहीं होगा, तो क्या होगा यहाँ पे 15 यहाँ पे होगा, c का जो वर्क एक्सपीरियंस होगा 15 होगा, और c का जो 15 होगा तो यहाँ पे 15 कैसे आना चाहिए, p का 9 होगा और q का क्या होगा 6 होगा, तो यहाँ पे मुझे मिल गया 9 और q का जो वर्क एक्सपीरियंस होगा वो 6। यहाँ तक सारा क्लियर हो गया, ठीक है। कैसे क्लियर हुआ, देखो यहाँ पे s का जो बोला था यहाँ तो 30 नहीं होगा, और सेम चीज जो सेम ईयर्स आ रहा है, या तो 15 आ रहा है या तो 30 ही आ रहा है ना, तो 30 तो यहाँ पे हो चुका है, तो यहाँ 30 हम नहीं लेंगे, तो 15 ही लेंगे, 15 यहाँ होगा, ठीक है। और 15 यहाँ इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे बोल चुका है कि b का जो वर्क एक्सपीरियंस होगा वो 15 नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लोग 15 लेंगे। और c जो है कंबाइंड वर्क एक्सपीरियंस है किसका, p प्लस क्यू का, और p जो है ग्रेटर है q से, तो p 9 होगा और q 6 होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो अब दूसरा जो एक एज बचा, देखो b का जो यहाँ पे हो गया आपका, तो b का पॉसिबल एज क्या होगा, यहाँ पे देखो 5 हो गया, 10 नहीं हुआ, इसको राउंड अप करो, इस तरीके से कर दो, 10 15 हो गया, 20 भी नहीं हुआ, इसको इस तरीके कर दो, ठीक है। 25 भी नहीं हुआ, और 30 और 35, ये 30 नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या क्या नहीं हुआ, 10 20 25 और 30, सॉरी 10 तो हो चुका ना, 10 यहाँ पे हो चुका है, 20 25 और 30 नहीं हुआ, तो इसका जो एज हो सकता है, वर्क एक्सपीरियंस हो सकता है 20 हो सकता है, 25 हो सकता है और 30 हो सकता है, ये श्योर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको पॉसिबल वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक। और यहाँ पे बोलता है 27 किसी का, एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है ना, 27 किसी का वर्क एक्सपीरियंस है, तो यहाँ जो बचा वही तो 27 होगा, लेकिन बोलता है कि ये R नहीं हो सकता है। वन पर्सन हैज वर्क एक्सपीरियंस 27 ईयर्स बट दैट पर्सन इज नॉट R, ठीक है, बोला है यहाँ पे, तो R यहाँ नहीं होगा, तो R क्या होगा, यहाँ पे होगा, तो बच क्या गया, P Q हो गया, R S हो गया, तो जो बचा क्या
टी हो गया। ठीक, तो देखो यहाँ पे मेरा सारा सबका वर्क एक्सपीरियंस प्लस सब कहाँ बैठा हुआ है वो निकल गया। तो इस तरीके से आपको ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है आपको सोल्व करना है। तो जब भी आप सोल्व करने जाओ तो पहले आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और देखो कहाँ पे आप मिस्टेक करते हो। उसके बाद जब मिस्टेक करने के बाद फिर उसके बाद आप देखना कि आप वीडियो को दोबारा चालू करके फिर देखना कि आप कहाँ गलती करते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या होगा, प्रैक्टिस होगा और आपका जो लूप होल है वो आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ तुम्हारा गलती होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। दूसरा हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट देखते हैं। अच्छा, ये जो है आप सॉल्व करते हैं कि एज का जो टी का जो एज है वो क्या होगा। टी का जो एज था मेरे पास क्या मिला, 27 मिला, तो इसका जो आंसर होगा 27। और सम ऑफ एज क्या होगा, सी एंड आर का, सी एंड आर का सम ऑफ एज क्या होगा, सी यहाँ पे है और आर यहाँ पे है, मतलब 30 + 15 45 होगा। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 45 होगा। और एज बी का क्या होगा आपका 20 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, विच इज़ नॉट सर्टेन। तो हम लोग कह सकते हैं कि कांट बी डिटरमाइन होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इतना आपका क्वेश्चन था। वैसे आपको जो ये क्वेश्चन देगा तो 5 मार्क्स का देगा। मैंने 3 लिया है क्योंकि जब सिटिंग सॉल्व हुआ है, सिटिंग सॉल्व हो गया तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा तो आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब हम लोग सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है, देखो यहाँ पे बोलता है आपका डायरेक्शन कि अनुभव नाम का एक लड़का है। अनुभव हैड अ ड्रीम इन विच ही सो सर्कुलर टेबल अराउंड विच मोर देन 10 पर्सन्स वे सीटेड फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। अनुभव नाम का एक लड़का है जो सर्कुलर टेबल में बैठता है, उसने सपना में देखा है। ठीक है, जिसमें उसने देखा है कि 10% से ज़्यादा लोग सर्किल में बैठते हैं और सेंटर की तरफ फेस किए होते हैं। When he woke up, he could only remember the following details. जब वो जागता है उसे कुछ चीज़ें याद रहता है। ठीक है, पहला तो क्या, देखो अब हम लोग सर्किल बना लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, अब बोलता है G was second to the left of D। जी जो है सेकंड लेफ्ट है डी का एंड थर्ड राइट है ए का। ठीक है, यहां तक हो गया। और जो एफ जो है गैप है 2 सीट्स फ्रॉम डी एंड वाज नेबरिंग सी। जो एफ जो है डी से 2 सीट के गैप में है और एफ जो है सी का नेबर है। तो मान लो देखो दो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी होगा, एक दो यहाँ पे एफ या तो यहाँ बैठेगा और यहाँ पे बैठ सकता है। तो मान लो हम इस जगह बैठाते हैं, 1 2 यहाँ पे एफ बैठाते हैं और सी को यहाँ बैठाते हैं। तो देखो तीसरा लाइन में बोलता है सी वॉज नॉट सीटेड बिसाइड ए, मतलब सी जो है ए के बिसाइड में नहीं बैठता है, मतलब बगल में नहीं बैठता है। तो एफ यहाँ इस साइड तो नहीं होगा, तो क्या होगा यहाँ पे 1 2 एफ यहाँ बैठेगा और नेबर करता है सी का। तो सी यहाँ भी हो सकता है, सी यहाँ भी हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग एक पॉसिबिलिटी और बन जाएगा। ठीक है, देखो किस तरीके से आपको लाइन बाय लाइन करना है। ठीक है, यही तरीका होता है आपको पजल या सिटिंग बनाने में। जी यहाँ था, देख लो 1 2 और ये हो गया। यहाँ पे एफ था, एफ लिख दो। अब सी या तो यहाँ बैठेगा या फिर सी यहाँ बैठेगा, क्योंकि सी जो है एफ का नेबर है। ठीक है, अब होता है कि बी एंड सी वे सीटेड एट ए गैप ऑफ 5 सीट। अब बी जो सी है, बी सी गैप है 5 सीटों का, 1 2 3 4 5। देखो जब ज़्यादा रहे तो आपको 1 2 3 4 5 करके नहीं रहना, इसमें ज़्यादा टाइम होगा। तो इस तरीके से नहीं लिख के आपको क्या लिखना है, जो बी और सी के बीच में होगा 5 सीटों का गैप होगा। ठीक है, अगर जैसे 1 पर्सन रहा बी और सी के बीच 1 तो इस तरीके से दे दो। तो इसमें क्या है, टाइम टेकिंग नहीं है। लेकिन जहां आपको 5 कभी देता कभी 7 दे दिया तो आप नंबर में लिखो कि आपको जल्दी उसको आपको नोट कर पाओ। ठीक है, तो आगे क्या बोलता है, ई वाज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। ई जो है थर्ड राइट है किसका, बी का। ठीक, देखो बी और यहाँ पे बोलता है बी और सी वे सीटेड एट ए गैप ऑफ 5 सीट। चलो यहाँ पे देखते हैं, मान लो बी को यहाँ बैठाते हैं।
ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 है तो बी यहाँ बैठेगा, ठीक। अब बोलता है जो ई जो है थर्ड राइट है बी का, तो 1 2 3 यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठ जाएगा। उसी साथ ही साथ यहाँ पे भी इधर बैठेगा ना, इधर भी बी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे अभी बी और ई को यहाँ पे मत लिखो, क्योंकि यहाँ पे फिर एक पॉसिबल आपको बन जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कोई इंस्ट्रक्शन होगा। देखो यहाँ पे बोलता है ए एंड सी वे सीटेड एट ए गैप ऑफ 10 सीट्स व्हेन काउंटेड फॉर द राइट ऑफ सी। ए और सी के बीच में 10 सीट का गैप है, अगर हम लोग सी का राइट से हम लोग काउंट करते हैं तो देखो यहाँ से काउंट करते हैं तो कितना होगा 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसी तरीके से 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे हो गया, ठीक है, ठीक है। अभी तक यहाँ पे क्लियर है। अब देखो बोलता है नंबर ऑफ पर्सन सीटेड बिटवीन ए एंड ई, ए एंड बी के बीच में जितने लोग बैठता है राइट से, आपका राइट से देखना है, राइट ऑफ ई वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन सीटेड बिटवीन सी एंड डी के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सी और डी के बीच में जितना लोग बैठता है उतना ही ए और ई के बीच में बैठता है, लेकिन काउंट कहाँ से करना है, वेल काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ डी, डी से काउंट करना है। तो डी से काउंट करो, क्या हो जाएगा 1 2 3 लोग, ठीक है, 3 लोग बैठता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या होगा 1 2 3, यहाँ ई होगा क्योंकि ई से काउंट करना है, ठीक है। देखो डी और सी के बीच में उतना ही लोग बैठता है जितना कि ए और ई के बीच में बैठता है, लेकिन काउंट कैसे करना है, ए और ई के बीच में ई का राइट से काउंट करना, और डी और सी के बीच में डी के काउंट से करना है, डी के राइट से करना है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे करें हम लोग तो डी और सी के बीच में क्या है 1 है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ई, ठीक है। तो इतना अभी तक हमें क्लियर हो चुका, ठीक है ना। अब देखो बोलता है ई जो है थर्ड राइट है बी का, ई इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, तो 1 2 3 यहाँ बी होगा, उसी तरीके से 1 2 3 यहाँ बी होगा, ठीक है। अब बोलता है बी और सी के बीच में 5 लोग हैं, तो 1 2 3 यहाँ तो 3 ही हो रहा है, तो ये तो फ्लॉप हो गया। यहाँ देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या है, ये सही हो रहा है। तो ये जो आपका जो पॉसिबल वैल्यू मैंने लिया है वो सही होगा, और ये गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो सारा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है, और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं छूटा है। तो ये आपका जो वैल्यू, ये जो आपका जो सर्किल अरेंजमेंट होगा आपका फाइनल वैल्यू होगा, ठीक है। ये जो आपका होगा फाइनल अरेंजमेंट हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे बोलता है टोटल हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन सर्किल, मतलब कहता है कि यहाँ पे कितने लोग बैठा हुआ है। तो अगर हम डी से देखें तो डी से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 लोग बैठा हुआ है। तो इसका जो आंसर क्या होगा 18 होगा, ठीक है। अब बोलता है हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन बी एंड ई व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बी। अगर हम लोग बी का राइट से काउंट करते हैं तो बताइए कि बी और ई के बीच में कितने लोग बैठा हुआ है। तो 1 2 लोग बैठा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोशिश देखो पहले कोशिश करना है कि जो भी एक नॉर्मल पहले एक फिगर ले लो, ठीक है, फिर वहाँ पे देखो कि कम से कम पॉसिबल वे में आपको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे अगर मैं बी और सी पहले लेके चल जाता तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी और निकल जाता। तो करना क्या है कि आगे पढ़ना है, ठीक है। वहाँ से आपको कहीं डेफिनेट आंसर अगर दे देता है तो इससे क्या होगा, हमें जो पॉसिबिलिटी बना के फिर एक नया फिगर बनाना पड़ेगा वो कम हो जाएगा, मिनिमाइज करना आपको, ठीक है। और अगर ये देखो इस तरीके का क्वेश्चन अगर मेंस में देता है तो दो मार्क्स का देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। और प्री में ऐसा आने का चांसेस बहुत कम है, अगर आ भी जाता है तो 5 मार्क्स का आएगा। तो इसी वजह से हमें इसलिए दिमाग लगाना है कि जो भी पॉसिबिलिटी होगा उसको कम से कम करने की कोशिश करना है, ठीक है। और ये कैसे होगा,
जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन को समझ में आएगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसको लिखना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सबका इंपॉर्टेंट होता है आपका प्रैक्टिस। ठीक है, लेकिन तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से आपको मान लो एक किया, वहाँ से दो वेज निकल जाता है तो आपको 2 पॉसिबिलिटी ले लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करते जाना है। ठीक है, तो जो आज के लिए बस इतना ही। और ये जो वीडियो था ये सेट 1 था, और इस तरीके का मैं लाता रहूँगा। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग प्री का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कहने के लिए प्री है लेकिन वो क्वेश्चन मैं खुद से सेट किया हूँ। इतना कन्फ्यूजन होगा कि देखना, मतलब आप 10 लोग से पूछोगे तो उसमें से 7 लोग ही सही आंसर दे पाएगा। ठीक है, कभी आप जब मैं कल लाऊंगा या फिर कल या परसों लाऊंगा तो आप देख लेना, वो जब मैं दूंगा तो उसमें से 7 लोग ही बना पाएगा। ठीक है, इस तरह का कन्फ्यूजन है, इजी है, लेकिन वहाँ पे आपको जो एक होता है ना कि स्टेटमेंट का खेल होता है। ठीक है, आपको जो भी बड़ा बड़ा एग्जाम हो गया, SBI हो गया, वहाँ पे आपको वर्ड से खेलवाता है। ठीक है, तो वो चीज़ करने के लिए मैंने वो क्वेश्चन सेट किया है। ठीक है, तो हम लोग कल देखते हैं कि उस तरह का वीडियो क्या होगा। ठीक, और लास्ट चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो भी मैं बता रहा हूँ पजल, सबसे पहले आपको वीडियो पॉज करके आपको खुद से बनाना है। ठीक है, ऐसे क्या होगा कि आपको जो भी आप गलती कर रहे हो उसको समझ में आएगा कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद वीडियो देखो, इससे क्या होगा, पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बस कल मिलते हैं। थैंक यू।